सभी को राधे राधे। सीमा हैदर के लिए बोला जा रहा है कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है। ये मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था और मुझे भी ऐसा लगता है कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है, क्योंकि जिस तरह वो उसकी जो हरकतें हैं या जब उसका पेट दिखता है वो उसमें मतलब पता लग रहा है कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई सीमा हैदर प्रेग्नेंट बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी बोला जा रहा है कि उसका तो गर्भाशय निकाल रखा है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, ये बोला जा रहा है। किसी चैनलों के माध्यम से ये बताया जा रहा कि भाई सीमा हैदर का जो है गर्भाशय है वो निकाल रखा है। तो अगर सीमा हैदर का गर्भाशय निकाल रखा है तो प्रेग्नेंट होने का तो फिर मतलब ही नहीं बनता है। फिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अगर उसका गर्भाशय वाकई में निकाल रखा है तो फिर गर्भाशय निकाला गया तो फिर प्रेग्नेंट होने का तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो जिस तरह बोला जा रहा है। कि दूसरी बात ये भी है कि गुलाम हैदर ने कभी भी, यानी गुलाम हैदर ने कभी भी अपने वीडियो में ये नहीं बोला है कि सीमा हैदर का गर्भाशय निकला हुआ है। कोई सी भी आप वीडियो गुलाम हैदर की उठा के देखें, उसमें कभी भी उस बंदे ने ये जिक्र नहीं किया कि सीमा हैदर का गर्भाशय निकाला हुआ है। नहीं तो क्या है, वो तो सीमा तो गुलाम की पत्नी है ना। अगर प्रेग्नेंट वाली बात होती तो गुलाम हैदर ज़रूर बोलता कि भाई वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, उसका तो गर्भाशय निकला हुआ है। क्योंकि जब वो और चीज़ के लिए, तो हर चीज़ के लिए वो फोकस करते हैं ना गुलाम हैदर, तो एक उसका जो सीमा हैदर के गर्भाशय के ऊपर क्यों नहीं वो कुछ बोलते हैं? क्योंकि वो गुलाम हैदर तो सीमा हैदर के पति है ना, उनको तो पता होगा कि भाई उसका गर्भाशय निकाला गया है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। और जिस तरह की बातें लोग बोल रहे हैं कि भाई उसका गर्भाशय निकला हुआ है तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, ये दोनों चीज़ों में विरोधाभास नज़र आता है। पर मुझे ऐसा लगता है सीमा हैदर प्रेग्नेंट है। जिस तरह की उसकी बॉडी दिखती है, उसका पेट दिखता है, तो उस तरह से, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था ऐसे में विश्वास तो मैं क्या करूं, पर आजकल जैसे उसका पेट दिख रहा है तो ऐसा लगता है कि वाकई है वो प्रेग्नेंट है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई दिसंबर में गुड न्यूज़ आएगी, बेबी आ जाएगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, पर मैं ऐसे दावा नहीं करती हूँ कि वो दिसंबर में आएगा या जनवरी में या फरवरी में, मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोलती हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है। जिस तरह का लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती हो, कोई कहता है कि भाई वो तकिया लगा के रखती है, तो क्या ये भी तो एक तरह से बेवकूफ़ीपन है ना। वो तकिया लगा के इधर उधर कैसे घूमेगी, ये भी है ना। कि भाई तकिया वो लगाएगी पेट पे, फिर वो लोगों को दिखाएगी कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ये तो लंबा नहीं चलता ना, ये बिल्कुल भी लंबा नहीं चलता। वो रात दिन क्या तकिया लगा के घूमती रहेगी इधर उधर, मतलब जिस तरह का बोला जा रहा है। क्योंकि जैसे उसका उठना, जब वो उठती हैं बैठती हैं तो तब ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है। आगे तो पता नहीं भाई, जब बेबी आ जाएगा पता तभी चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। पर ऐसा लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। और कुछ लोग तो दावे के साथ कहते हैं कि मतलब ही नहीं हो सकता है, वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, उसका तो गर्भाशय निकला हुआ है। क्योंकि पिछले साल भी ये बहुत चर्चा चली थी, बहुत ज़्यादा। पिछले साल भी बोला गया था कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है। कुछ लोगों ने कहा था कि भाई उन्होंने हॉस्पिटल में जाके गर्भपात करवाया है, कुछ लोगों ने ये भी कहा है। पर इसमें तो भाई हमें नहीं पता। और कुछ लोगों का कहना था कि भाई पिछले साल भी वो प्रेग्नेंट थी और उसने हॉस्पिटल में जाके गर्भपात करवाया। तो इसमें कितनी सच्चाई थी ये पता नहीं। लेकिन जो अभी की जो न्यूज़ आ रही है, जो बोला जा रहा है कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है और बेबी तुरंत आने वाला है, इस तरह की बातें हो रही है। कुछ बोल रहे हैं कि नहीं भाई उसका तो गर्भाशय निकला हुआ है, वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, उसने ऑपरेशन करवाया था, अपना गर्भाशय निकला हुआ है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, गुलाम हैदर ने कभी भी, गुलाम हैदर की आप कोई सी भी वीडियो देखना, उन्होंने कभी भी नहीं बोला होगा कि भाई सीमा हैदर का गर्भाशय निकला हुआ है या निकाल दिया था, कभी नहीं बोला होगा उन्होंने। और बात के लिए तो सीमा हैदर पे तंग कसते हैं ना, हर बात के लिए, छोटी छोटी बात के लिए वो सीमा हैदर को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक
गर्भाशय वाली बात है वो उन्होंने कभी नहीं बोली होगी, कभी भी नहीं बोली होगी। गुलाम हैदर की कोई सी भी वीडियो आप उठा के देखें, उन्होंने इस तरह की बातें करी नहीं है कि सीमा हैदर का ऑपरेशन हुआ था और गर्भाशय निकला हुआ है या निकाला गया था, ऐसा कभी नहीं बोला उन्होंने। हाँ, बाकी लोग बोल रहे हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये मनगढ़ंत बातें भी ये करते हैं, ये लोग ऐसे मन से भी बोल देते हैं और कुछ भी ये अपने मुंह से बोल देते हैं। इसमें मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ कि भाई सीमा हैदर का गर्भाशय ऑपरेशन के दौरान निकाला गया, इसकी मैं बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करती। पर जिस तरह बोला जा रहा है मैं वही बात बता रही हूँ आप लोगों को। दूसरी बात है कि भाई चलो वो प्रेग्नेंट होगी नहीं होगी, वो बेबी अभी आया ही नहीं है भाई, है ना। उस बेबी को अभी से लोगों ने पेट में मार दिया है, उस बेबी के लिए इतने तंग लोग कस रहे हैं, इतनी ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो मतलब अच्छा नहीं है। वो जो बेबी है उसने किसी का क्या बिगाड़ा है ना। अभी मानो ये यहाँ पे जो सीमा के जो बच्चे हैं, है ना, अगर हम इन बच्चों के ऊपर भी कुछ कुछ हरकतें करेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे तो वो तो बच्चे हैं। बच्चा तो भगवान का रूप होता है, अल्लाह का रूप होता है। बच्चा किसका क्या बिगाड़ता है, क्योंकि भाई बच्चे को अपने अच्छे बुरे का पता भी नहीं है। वही अभी वो बच्चा है, गर्भ में है वो, अभी अभी उसने जन्म भी नहीं लिया, वो आया भी नहीं यहाँ, उसको अभी से पेट में मारा जा रहा है। तो मेरा कहना तो सिर्फ इतना है, भाई जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, जो लोग इस तरह की शब्दों का प्रयोग करते हैं, मेरी तो उनसे यही अपील है कि भाई अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोलो, अच्छी दुआएं नहीं दे सकते तो बुरी दुआएं भी अपने मुंह से ना दें, है ना। क्योंकि ये तो आप गलत बोलेंगे तो गलत भोगेंगे, सीधी सी बात है। उस बेबी का क्या कसूर है, उसने क्या क्या ऐसा क्या गुनाह किया है, अभी वो आया ही नहीं, उसको पेट में ही लोग मार दे रहे। अभी से उसके बारे में इतनी इतनी बातें हो रही है, क्या है क्या नहीं है। और जैसा भी है, मेरा तो कहने का मतलब ये है कि किसी को ना बददुआएं नहीं देनी चाहिए, अपने मुंह से गलत नहीं बोलना चाहिए। आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोलें तो आपके लिए भी अच्छा होगा। जहाँ तक प्रेग्नेंट वाली बात है, अगर सीमा हैदर वाकई प्रेग्नेंट है तो भाई उसका वो ये पांचवा बच्चा होगा। 4 बच्चे उसके पहले से है ही, और पांचवा बच्चा उसका ये आ जाएगा, तो सीमा हैदर के पास 5 बच्चे हो जाएंगे अगर वो बच्चा सही सलामत आता है तो। क्योंकि लोगों ने तो उसके लिए पहले से बददुआएं दे रखी है। सीमा हैदर को तो ये लोग छोड़ते नहीं बेचारी को, पर फिर भी बच्चे के लिए तो बददुआएं नहीं देनी चाहिए मेरे हिसाब से। बच्चे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। बच्चा भगवान का रूप होता है, अल्लाह का रूप होता है, उसको इस तरह मार देना क्या ये सही बात है। घर में ही लोग उसको मार रहे, है ना। जैसे बोला जा रहा है कि तुरंत बच्चा आने वाला है, गुड न्यूज़ आने वाली है दिसंबर। तो दिसंबर भी क्या है, ये तो नवंबर का महीना तो ये चल ही रहा है, तो दिसंबर आने वाला है। तो देखते हैं दिसंबर में गुड न्यूज़ आती है नहीं आती है, बेबी आता है नहीं आता है, या जनवरी में या फरवरी में, जैसा भी जब भी, है ना। पर जब लोग बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहे हैं कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है, तो ये हकीकती होगी, इसमें झूठ नहीं होगा। और मुझे भी लग रहा है जिस तरह उसको उसका पेट दिखता है या उसका जो चलना या बैठना, तब ऐसा लगता है कि वो है ना, प्रेग्नेंट है, हो सकती है। और कुछ लोग कहते हैं कि तकिया लगा के रखा है, तकिया लगाती है वो सो करके, पर ऐसा ये बिल्कुल भी गलत बात है। तकिया लगा के इंसान क्या, वो कैसे उसको बांध के रखेगी भाई। तो लोगों की अपनी अपनी मन, जैसे किसी की समझ है, अपने समझ से सबका अपना अपना नज़रिया होता है, उस तरह लोग बोलते हैं। और मेरा जो मानना है, जो मैं देखती हूँ, जो मेरी समझ है, मेरी समझ ये कहती है कि किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। खासकर जो बेबी आने वाला है, आने वाला या नहीं आने वाला, उसके बारे में तो गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। अब अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोलें, किसी को किसी के लिए अच्छी दुआएं नहीं कर सकते तो बुरी दुआएं भी ना करो अपने मुंह से, तो आपके लिए भी अच्छा होगा, है ना। क्योंकि भाई अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो वो तो देर सवेर सबको पता चल ही जाएगा, जब बेबी आएगा तो सबको पता चल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि उसको छुपा के रखेंगे या कोई बात छुपी रहेगी, वो तो ओपन होना है, चाहे कुछ भी है।
पर अच्छी दुआएं करो। बच्चे का कोई कसूर नहीं है, बच्चे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। आप अच्छी दुआएं नहीं कर सकते तो बुरी भी ना करो, ये मेरी सबसे अपील है। इस तरह की बातें, इस तरह की जो आप शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वो अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। तो अभी मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अभी वो 4 बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए भी बहुत सारे लोगों ने उनका उनकी वीडियो, उनका थंबनेल ऐसे वैसे कई तरह का वो करा। तो क्या ये अच्छी बात है क्या? तो ये बच्चे हैं, वो तो भगवान का रूप है। उन बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे बारे में किसने क्या क्या करा, कोई पता नहीं उन बच्चों को। हाँ, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे उनको पता चलेगा कि भाई हमारे लिए भी कुछ लोगों ने ऐसा किया था, तो दुख होगा उनको। वो भी तो अपने शब्दों का भी प्रयोग करेंगे ना। और बच्चों के लिए कुछ ना बोलें, बच्चा भगवान का रूप होता है। और चाहे वो आने वाला बच्चा है, चाहे ये 4 बच्चे हैं, बच्चों के लिए बिल्कुल भी गलत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आगे आप लोगों की मर्जी है, आप लोग अपना विवेक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप लोगों की क्या समझ है ना, क्या आप लोगों का नज़रिया है, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करती, सबका अपना अपना रहता है। पर जो मेरा मानना है, जो मैं बता रही आप लोगों को, कि बद्दुआएँ बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, खासकर बच्चों को, आने वाला बेबी उसके लिए भी, और जो 4 बच्चे ये भी है ये भी। बिल्कुल भी इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। बेबी आ रहा नहीं आ रहा वो तो देर सवेर सबको पता चल ही जाएगा, छुपाने वाली बात नहीं है वो। दिसंबर में आएगा, जनवरी में आएगा, जब भी आएगा सबको पता चल जाएगा। पर कम से कम उस बच्चे को अभी पेट में ना मारें। अभी वो आया भी नहीं है, उसको अभी से लोग पेट में ही मार रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये गलत बात है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और अपने शब्दों पे कंट्रोल रखिए। ठीक है, सीमा हैदर के लिए कसी आप तंग, वो तो आप पहले भी कसते थे, अब भी कस ही रहे हैं। वो आपकी समझ है, आपका विवेक है। आगे मैं इससे आगे कुछ भी नहीं बोलूँगी, पर आने वाले बच्चे को जो थोड़ा सी इसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आगे आप लोगों को इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।